राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला इस बार किन्नू उत्पादन में नया इतिहास लिखने की ओर बढ़ रहा है। उत्तर भारत में अपनी विशेष पहचान बना चुके गंगानगरी किन्नू की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ी है। जिला उद्यान विभाग ने इस सीजन में करीब 3.10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान जताया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% अधिक है। किसानों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा है और व्यापारी भी बाजार में बढ़ती हरकतों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बागानों में इस समय किन्नू की सुनहरी परतें दूर से ही चमक बिखेर रही हैं। जिले में 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र किन्नू उत्पादन के अंतर्गत आता है। दिसंबर की ठंड और रात के तापमान में गिरावट ने फल में मिठास और रस बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे तापमान और नीचे जाएगा, किन्नू का स्वाद और निखरेगा। इसी रुझान को देखते हुए किसानों ने जनवरी महीने की सप्लाई के लिए 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक के सौदे पहले ही कर लिए हैं। किसान संतोष कुमार बताते हैं कि इस बार फसल का फल आकार, रंग और रस तीनों ही स्तर पर बेहतर है। वहीं उत्पादन में लगभग 20% उछाल दर्ज हुआ है, जिससे बाजार में कीमतें मजबूत रहने की उम्मीद है। गंगानगर का किन्नू अपने पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। यहाँ से कुछ साल पहले बांग्लादेश के लिए भी कुछ ट्रेनें रवाना हुई है और आज के वक्त बांग्लादेश का एक्सपोर्ट किन्नू का रुका हुआ है, नहीं तो इसके किसानों को बहुत ही अच्छे रेट और मिल सकते हैं। इस साल गंगानगर के किन्नू के अंदर अच्छी मान लो वज़न निकल रहा है हर पौधे के अंदर। और पंजाब के अंदर अब की बार काफ़ी नुकसान भी हुआ है बारिश की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से, बाढ़ की वजह से। इस वजह से अब की बार किन्नू के भावों के अंदर काफ़ी सुधार है। 30 से 35 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खेतों के अंदर हमारे सौदे हो रहे हैं। बाज़ार के अंदर आज दिल्ली की या सहारनपुर की मंडी का लें तो 55 रुपए से प्लस ही बिक रहे हैं ये। श्रीगंगानगर के रीको क्षेत्र में स्थापित करीब 2 दर्जन वैक्सीन और ग्रेडिंग प्लांट इस उद्योग को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इन संयंत्रों के माध्यम से किन्नू को आकर्षक चमक, बेहतर पैकिंग और सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिलती है। यहीं से तैयार किन्नू पहले बांग्लादेश जाता था। बांग्लादेश के लिए स्पेशल ट्रेन चालू की गई थी और अब गंगानगर का किन्नू नेपाल और भूटान जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। बागानी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जिले में जूस प्रोसेसिंग व पैकिंग यूनिट्स की संख्या बढ़े तो किसानों को और अधिक लाभ मिल सकता है। जो गंगानगरी किन्नू है वो पूरी दुनिया में जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, पर इसके लिए सरकारों को जो ध्यान देने की ज़रूरत है उसकी तरफ मैं ध्यान सरकारों का आकर्षित करना चाहता हूँ। गंगानगर का किन्नू अपनी मिठास, अपनी गुणवत्ता, अपनी लाल रंग जो है एक स्पेशल लाल रंग है, उसके लिए मशहूर है और उसके अंदर रस बहुत है और बहुत ही बढ़िया वो किन्नू जो क्वालिटी है। और उसका जो शुरुआत भी यहाँ से कृषि पंडित जो बलवंत सिंह जी ने उसकी की थी और धीरे धीरे यहाँ पे, क्योंकि जब ये गंगनहर आई है उस समय बागों के लिए 1% पानी रिजर्व रखा गया था, क्योंकि यहाँ पूरे धोरे थे, तो उसके लिए बागवानों को 4 गुना पानी देके कि यहाँ पे हरियाली हो, पेड़ पौधे उगते नहीं, लगते नहीं थे, तो इसलिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पानी भी एक्स्ट्रा उसमें दिया गया था। पर आज जो है किन्नू की हालात, जो किन्नू किसानों के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब सरकार का जो अभी जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उसकी हठधर्मिता के कारण हमारे हिस्से का पानी हमें मिलता नहीं है और उसके कारण हमारे बाग जिस समय पानी की महती आवश्यकता होती है उस समय वो उजड़ रहे हैं। क्योंकि अब 2002 के बाद प्रत्येक वर्ष बंदी ली जाती है अप्रैल माह में, और जो है मार्च के बाद में जब 32-34 टेम्परेचर रहता है उस समय किन्नू जो है उसके किन्नू के जो फ्रूटिंग होती है, जो छोटा छोटा उसका फल बनता है ना, पहले फूल उगते हैं फिर उसका फल बनता है, उस समय उसको तुरंत पानी की आवश्यकता होती है। पर 1.5 महीना किसान के खेत में पानी नहीं जाता और किन्नू के लिए ट्यूबवेल का पानी जहर है, इसको नहर का ही पानी चाहिए और इसलिए बहुत ज़्यादा हमारा जो फल होता है वो आधे से ज़्यादा फल नीचे गिर जाता है, जिससे किसानों को मेहनत, क्योंकि 1 साल की फसल है, 1 साल तक उसकी मेहनत, उसके ऊपर खर्चा, खाद बीज, गुडाई, रुपाई, कटिंग और बहुत सारे इसके ऊपर खर्चे हैं, वो करने के बाद भी उस किसान को उस मेहनत का फल नहीं मिल पाता। इसलिए एक तो सरकार को ये चाहिए
कि हमें जो लगातार बागों के लिए भी और फसलों के लिए लगातार पानी मिले, उसमें ज़्यादा लंबी बंदी नहीं आए। और दूसरा जो है, मैं ये भी याद करवाना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे जो सांसद रहे हैं निहाल चंद जी के समय में, यहाँ से जो है विदेशों में यहाँ कुछ किन्नू जाता था, पर आज जो है किन्नू जो है विदेशों में निर्यात होना बड़ा आवश्यकता है। वो ट्रेन जो है बंद हो गई यहाँ से, और सरकार को चाहिए बिल्कुल यहाँ पे इसी जो मंडी यहाँ पे ही हो और यहाँ ट्रैक भी बने, यहाँ से ट्रेनें जाएं, यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगे, और जो विदेशों में जाता है जो निर्यात करते हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो बिल्कुल टैक्स ख़त्म होना चाहिए, और तभी यहाँ के किसानों को इसको जो है प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से पुनः मांग करता हूँ कि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया। उद्यान विभाग की उप निदेशक प्रीति गर्ग का कहना है कि गंगानगर की दोमट मिट्टी, नियंत्रित सिंचाई और अनुकूल जलवायु किन्नू की गुणवत्ता को विशिष्ट बनाती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में फल झड़ने की समस्या फ्रूट फ्लाई और फ्रूट होपर जैसी बीमारियों के कारण बनी हुई है, लेकिन पौष्टिक तत्व प्रबंधन और समस्या पर कीट नियंत्रण से इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इस बार उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही स्तर पर जिले का प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। बढ़ती सर्दी के साथ किन्नू की मिठास और बाजार मांग दोनों नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। गंगानगरी किन्नू की बात करें तो अपने खट्टे मीठे स्वाद, TSS जो इसका TSS % इसमें होता है जिससे इसकी मिठास की मात्रा नापी जाती है, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप संतरा खाइए तो उसमें वो स्वाद नहीं मिलेगा जो किन्नू में है। इसमें जितने रस की मात्रा है वो संतरे में भी नहीं होती, और मौसम्बी माल्टा में भी वो मिठास नहीं होती। इसलिए गंगानगरी किन्नू अलग पहचान रखता है। इसके एरिया और प्रोडक्शन की बात हम करें तो यहाँ लगभग 16,000 हेक्टेयर प्लस में जो है किन्नू का एरिया है, और किन्नू लगभग इस बार 3 से 3.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद की जा रही है। किसानों को भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इस बार खेत पर मेरे हिसाब से 25 से 30-35 रुपये किलो किन्नू का जो रेट जा रहा है, तो निश्चित तौर पे बाजार में 50 रुपये kg तक किन्नू आएगा इस बार। परंतु मिठास जो है इसकी वो हमेशा दिसंबर में जितनी ठंड पड़ती है उसके कारण आएगी, उसके बाद ही आएगी। गंगानगरी किन्नू इसलिए प्रसिद्ध है, एक तो यहाँ का क्लाइमेट, तेज़ गर्मी और तेज़ सर्दी पड़ती है। इसकी अगर मैं आपको रिसर्च के बारे में बताऊं तो ये कैलिफोर्निया में इस प्लांट्स को किंग्स नाम और विल्लो नाम की 2 वैरायटीज़ को क्रॉस करके बनाया गया था। किंग्स से KIN लिया गया और विल्लोस का OW लिया गया, जिससे इसका नाम बना किन्नू। और यहाँ के किसान, राजस्थानी किसानों ने इसको किन्नू से किन्नो बना दिया, और आज ही हमारा किन्नू विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ से बांग्लादेश और भूटान, नेपाल सब जगह जा रहा है। सरकार द्वारा बांग्लादेश के लिए एक ट्रेन भी चालू की गई थी जिसे किन्नू ट्रेन के नाम से कहा गया था, परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि जब ये किन्नू ट्रेन चालू की गई उससे नेक्स्ट ईयर किन्नू की फसल अच्छी ना होने के कारण जो प्रोडक्शन हम भेज नहीं पाए, जितना माल उसका लोड था वो हम नहीं भेज पाए। तत्पश्चात बांग्लादेश सरकार ने जो इसकी आयात शुल्क था वो 20 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा था, व्यापारी नहीं भर पाए। थर्ड, अब वहाँ पर जो सांप्रदायिक इशू हुए हैं उसके कारण इसको बहुत बड़ा झटका लगा है। नहीं तो ये जो किन्नू ट्रेन थी वो वास्तव में किसानों के लिए एक वरदान के रूप में थी। अब इसके बारे में हम सरकारी सहायता के बारे में बताएं तो किन्नू के बाग लगाने पे 75% अनुदान है, और किन्नू का बाग ड्रिप पर लगाना अनिवार्य है। ड्रिप पे 70 से 75% अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा किन्नू के पौधे भी नर्सरी में, राजहंस नर्सरी में उपलब्ध हैं। किन्नू प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि यदि कोई किन्नू वैक्सिंग मशीन वगैरह लगा रहा है तो उस पर भी 35% अनुदान दिया जा रहा है। कोल्ड स्टोर लगाने पर 35% अनुदान है। तो सभी किसानों से मेरा आमंत्रण कि यदि कोई किसान किन्नू का बाग लगाना चाह रहा है तो उद्यान विभाग से संपर्क कर सकता है। यदि कोई किसान किन्नू का वैक्सिंग प्लांट लगाना चाह रहा है, इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना चाह रहा है, तो भी उद्यान विभाग से संपर्क करके अपनी पत्रावली लगा सकता है। किन्नू का फल सामान्य संतरों की तुलना में अधिक रसेदार माना जाता है। किन्नू की खेती पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में की जाती है।